स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से ही रेलिवेंट। इसको हम अनदर क्राइटेरिया ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कह सकते हैं। इसमें है क्या कि इससे पहले हमने डेफिनेशन की थी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की कि जो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे वो हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहलाती थी। इसमें जो है वो हम एक और क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे जो कि कंपैरेटिवली जो है वो ईजी भी है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है क्या, एन इंटेग्रल डोमेन आर क्या है, इंटेग्रल डोमेन है विद यूनिटी, उसमें वन भी है, विच इज़ अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अगर इंटेग्रल डोमेन हो और उसमें यूनिटी बी हो तो फिर वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहलाएगी। इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ मीन्स टू वेज इम्प्लाइज है। एवरी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, अगर हम उसका कोई भी एलिमेंट ए लें जो कि आर से बिलोंग करे और ये नॉन ज़ीरो हो, नॉन यूनिट हो, ठीक है, यूनिट भी ना हो, इज प्राइम। नॉन यूनिट नॉन ज़ीरो एलिमेंट को जो है वो हम फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकें तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास आर इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी है वो क्या बनाती है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ अगर आप देखें तो इसका एक पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं जो कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की एक सेकंड डेफिनेशन के तौर पे थी। वो वाला आप रिजल्ट भी याद रखें और ये जितने थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली रिजल्ट्स हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, ताकि इसको हमने नेक्स्ट अगर यूटिलाइज करना हो तो हमारे लिए आसानी हो। ये प्रीवियस रिजल्ट क्या था कि अगर कोई भी आर का एलिमेंट है और वो नॉन ज़ीरो है, नॉन यूनिट है और उसको हम प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में लिख सके और हर इररिड्यूसिबल एलिमेंट जो है वो क्या हो, प्राइम हो। मीन्स अगर हम इसको इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो हम ए को लिखेंगे P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इररिड्यूसिबल हैं। और अगर एट द सेम टाइम जो है ये हमारे पास प्राइम बी हो तो जो आर होगी वो क्या बनाएगी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बनाएगी। क्लियर है? यही रिजल्ट ये ऊपर लिखा भी हुआ है। इसको हम देखते हैं कि ये है क्या, एन इंटेग्रल डोमेन आर विद यूनिटी इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ये क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट इज अ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स एंड एवरी इररिड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी भी पढ़ चुका हुआ है कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में जो है वो हर इररिड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम होता है, हर प्राइम एलिमेंट जो है वो इररिड्यूसिबल होता है। इसका प्रूफ देखते हैं। इफ आर इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, आर क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो अब हमने ये क्या शो करना है कि अगर कोई भी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट लें तो उसमें जो है उसको हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सके और वो एट द एंड प्राइम बी हों। ठीक है, ये हमने शो करना है। तो ये देखिए, ये बाय डेफिनेशन, अगर आप इसकी पहली डेफिनेशन देखें तो ये बाय डेफिनेशन होल्ड करता है। ये जो जहाँ पे थ्योरम 20 लिखा हुआ है ये बाय डेफिनेशन हमारे पास होल्ड करता है, क्योंकि अगर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो तो आपको पता है हर इररिड्यूसिबल एलिमेंट जो है वो प्राइम एलिमेंट होता है और हर प्राइम एलिमेंट जो है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बनती ही तब है अगर हर इररिड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट हो और हर प्राइम एलिमेंट जो है वो क्या हो, इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो। क्लियर है? तो हम इसमें देखेंगे कि इफ f इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन देन एवरी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट जो है वो क्या होगी, उसको हम इन फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में लिख सकेंगे। अब आपको पता है कि ये हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की जिस तरह से लेफ्ट साइड पे हमने प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि हर इररिड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमने लिखा है फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में, एज इट इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन सो वी कैन से दैट दीज एलिमेंट्स आर प्राइम्स। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूफ हो गया। इसका कन्वर्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हर नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट जो है वो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम लिख सकते हैं।
हमने इसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर तो इंटेग्रल डोमेन हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट होल्ड करता है कि हर प्राइम जो है वो इररिड्यूसिबल होता है। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन शो करने के लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि हर इररिड्यूसिबल जो है वो प्राइम एलिमेंट होगा। तो हम अपनी गिवन स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि अगर कोई भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है तो उसको हम फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास गिवन है। एज इट इज एन इंटेग्रल डोमेन, तो हमें पता है कि हर प्राइम एलिमेंट जो है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता। इसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हमने शो करना है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया था कि इन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इररिड्यूसिबल एलिमेंट इज ऑलवेज अ प्राइम एलिमेंट एंड एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट। क्लियर है? यहाँ पे हमने ये शो कर दिया है कि आर इंटेग्रल डोमेन है, ये हमारे पास गिवन है, सो इसमें प्राइम एलिमेंट जो है वो इररिड्यूसिबल होगा। अब जस्ट ये शो करना बाकी है कि हर इररिड्यूसिबल एलिमेंट जो है वो क्या होगा, प्राइम एलिमेंट होगा। ये इंटेग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी है कि हर प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है। आपका ये टास्क था कि आपने इन सब के दरमियान रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हमारा यही टारगेट रह गया है कि हर इररिड्यूसिबल एलिमेंट जो है आर का वो प्राइम एलिमेंट भी होगा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, क्योंकि हमें शो करना है और उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि हर इररिड्यूसिबल प्राइम एलिमेंट हो और हर प्राइम एलिमेंट जो है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो। तो इसको देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। हमने एक एलिमेंट ले लिया आर का, बी यानी इररिड्यूसिबल एलिमेंट, और वो नॉन जीरो है, नॉन यूनिट है। इट मीन्स हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम इसको शो कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qm, वेयर Qj की जो वेरिएशन होगी वो 1 से m तक होगी आर प्राइम्स। ये हमने किस तरह से लिखा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि m ग्रेटर देन 1 है, m जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सिंस x इज इररिड्यूसिबल। x जो है जिसकी रिप्रेजेंटेशन Q1 Q2 Q3 है, ये हमारे पास इररिड्यूसिबल है। इट मीन्स हम इसको क्या होगा कि दो में अगर ब्रेक करते हैं तो दोनों में से एटलीस्ट 1 यूनिट होगा। क्यों यूनिट होगा, क्योंकि ये इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप Q1 को देखें तो वो तो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि ये प्राइम है। तो इट मीन्स ये जो प्राइम है ये डेफिनेटली, इसकी डेफिनेशन हमने की थी कि ये नॉन यूनिट नॉन जीरो एलिमेंट होता है। तो Q1 तो हमारे पास कभी भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये सेकंड वाला जो फैक्टर है Q2 Q3 एंड सो ऑन Qm, ये सारे के सारा क्या है, ये यूनिट है। ठीक है, अगर ये यूनिट है, अगेन हम इसको ब्रेक करते हैं और Q2 को हम सेपरेट कर लेते हैं और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उनको हम सेपरेट लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि Q1 तो हमने कह दिया कि ये प्राइम है इसलिए ये यूनिट नहीं हो सकता। Q2 से ऑनवर्ड जो Qm तक टर्म्स थी उसको हमने अगेन ब्रेक किया, तो Q2 को हमने सेपरेट कर लिया। लेकिन हमारे पास गिवन है कि Qi's जो हैं वो प्राइम्स हैं, तो इट मीन्स Qi's जो है वो प्राइम्स होने की वजह से ना तो वो जीरो हो सकते हैं ना यूनिट हो सकती हैं। इसका मतलब है Q2 जो है वो भी यूनिट नहीं है, वो प्राइम है। सेम इसी पैटर्न पे जो है वो हम एक एक टर्म जो है वो उसको सेपरेट करते जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि इनमें से कोई भी यूनिट नहीं है। एट द एंड हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं आएगा और इस तरह से जो एलिमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। ठीक है, हेंस m इज इक्वल टू 1 और दैट x इज प्राइम। क्योंकि हमारे पास वो इररिड्यूसिबल नहीं था, तो इररिड्यूसिबल नहीं है तो सेकंड हम उसको अभी हमने शो किया कि इररिड्यूसिबल की वजह से हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ब्रेक करते हैं तो पहला एलिमेंट तो प्राइम है, तो इसलिए वो सेकंड भी हो जाता है। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप देखें तो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल का एक टॉपिक जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसमें जो है वो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल को अगर आप वर्ड्स पे गौर करें तो इररिड्यूसिबल का मतलब होता है रिड्यूस करना। ठीक है, इररिड्यूसिबल का मतलब यह है कि जो रिड्यूस ना हो सके। रिड्यूस ना हो सके का मतलब यह है कि उसका फैक्टराइज ना कर सके। ये हमने एक पोलिनोमियल ली है, बहुत ही स्मॉलेस्ट और बहुत वेल नोन पोलिनोमियल है कि x² - 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने चेक करना है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई फील्ड होनी चाहिए, कोई ना कोई इंटेग्रल डोमेन होनी चाहिए।
ठीक है। तो अगर आप इसमें फील्ड को एफ कोई ना कोई फील्ड होगी या इंटीग्रल डोमेन होगी, अगर आप इसमें z को कंसिडर करते हैं तो हमें पता है कि ये इंटीग्रल डोमेन है। तो अगर एक पॉलिनोमियल z पे इरेड्यूसिबल है या फिर रिड्यूसिबल है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो अदर फील्ड्स पे भी रिड्यूसिबल या फिर इरेड्यूसिबल होगी। एट द सेम टाइम इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इट फर्दर इम्प्लाइज टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशंस हमारे पास क्या आएंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 इंटू माइनस 1, ये दो सॉल्यूशंस आएंगे। अब देखिए ये हम किस में कंसिडर कर रहे थे, z में कंसिडर कर रहे थे। ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं ये z से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है ये रिड्यूसिबल ओवर z है। क्लियर है, ये रिड्यूसिबल ओवर z है। किस तरह से ये रिड्यूसिबल ओवर z है, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे पास z से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर आप इसी पॉलिनोमियल को ज़रा डिफरेंट वे में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लें ओवर z, और इसको अगेन हम सेट ऑफ इंटीजर्स पे कंसिडर करें, इसको सॉल्व करें, इसके सॉल्यूशंस देखें, हमारे पास क्या आएंगे। x इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू माइनस 1 स्क्वायर रूट आएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एओटा। आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग ही नहीं करते। इट मीन्स इसके सॉल्यूशंस z में नहीं हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये इरेड्यूसिबल ओवर z होगी। अगर आप इसी पॉलिनोमियल को फील्ड चेंज करके देखें या फिर इंटीग्रल डोमेन चेंज करके देखें, हम ये कह देते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इरेड्यूसिबल कह लें या फिर नॉट रिड्यूसिबल ओवर z। अगर आप इसकी फील्ड चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा, अगर आप इसकी फील्ड जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये पॉलिनोमियल जो है ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिड्यूसिबल है कि इरेड्यूसिबल है। तो यहाँ पे देखें इसके जो सॉल्यूशन आए थे वो प्लस माइनस एओटा थे जो कि z से बिलोंग, जो कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स ये क्या है, ये रिड्यूसिबल है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसको दोबारा से रिवाइज करें और अंडरस्टैंड करें।